अच्छा, हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद है। माता जी, आप क्या कहेंगी? खून के आंसू रोने वाली जो कहावत है वो शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए है कि खून के आंसू रुला दिए बेटी ने, क्या कहेंगी? सही में खून के आंसू रुला दिए। जिंदा लाश हैं हम इस टाइम, बोलने लायक नहीं है कि मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा कि हमारा घर का नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे ने ऐसे करा है। जिन बेटी को इसको गोद में पाला हो, जिस बेटी को दुलारा हो, जिस बेटी की तोतली जुबान आज भी आपको याद आती हो कि जब उसने पहली बार पापा कहा होगा, माँ कहा होगा, और आज की तारीख में जिस तरह की ये बात देखने को मिल रही है, कलेजा चीर देने वाली स्थिति हो जाती। हाँ, सब बातें याद आ रही हैं। बच्चा बच्चा ही होता है, फिर भी पहला बच्चा है वो हमारा। बस इस टाइम बोलने बहुत लायक नहीं भावुक है। हैं आप। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को कि बेटे या बेटी जब इस तरह के गुनाह के दलदल में चले जाते हैं तो कैसी स्थिति माँ बाप की हो जाती है। आप लोग पत्थर से लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मूर्तियों से बात कर रहा हूँ। भावनाएं बच्चों में जो रहती हैं, पूरा जीवन माँ बाप समर्पित कर देते हैं। और कभी कभी ये भी लगता होगा कि कौन सी ऐसी तकलीफ हो गई कि जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा हमारा कौन सा ऐसा गलत काम हुआ है हमसे जो ये सब देख रहे हैं हम। अच्छा। पता नहीं, हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या करा है हमने, कौन सा कर्म हमारे सामने आ रहा है ये। हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इस बच्चे ने ऐसे कर लिया। मतलब ये गरीबी में रही है सौरभ के साथ, यहाँ पे उनकी नौकरी चली गई थी, कोरोना का टाइम था, बाहर जा नहीं सकते थे उस टाइम केवल, और उनकी मम्मी ने उन्हें बेदखल कर दिया था। उस टाइम ये 2 गद्दों पर रही है किराए के पोर्शन में। बल्कि हमने कहा हमारे साथ रहो तो उसने मना कर दी, तो केवल किराए के पोर्शन में वो 2 गद्दों पर रही है। उस टाइम लड़ते थे, होती है दोनों में भी कुछ नहीं है घर में, केवल रसोई भी हम चला रहे थे उसकी। तो उसे फ्रस्ट्रेशन होता था कि मेरे मम्मी पापा कब तक करेंगे। मैडम, आदतों की अगर बात की जाए, क्या हैबिट्स थी मुस्कान की? और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन जो है इसी 2019 के बाद हुआ। हैबिट्स क्या थी, बचपन की क्या हैबिट्स थी? आप लोगों को तो एक एक चीज़ मालूम है, ये ऐसा क्यों हुआ ये भी पता है, क्योंकि क्यों ये दिमाग परिवर्तन हुआ, आपने बताया कि किस तरह से माइंड वॉश किया गया। हैबिट्स उसकी बहुत ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल लड़की थी जैसे सब होते हैं बच्चे, वैसी ही वो थी। कोई ऐसा नहीं शौक कि हाँ भाई ये चाहिए, जो मिल गया वो खा लिया। चुप रहने वाली थी, घर का काम करती थी मेरे पास घर का काम करती थी। बल्कि जब उसने खुद अपना पढ़ाई करने के लिए मना कर दी कि मम्मी मेरे से पढ़ाई नहीं होने की, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो एक टाइम का खाना वही बनाती थी और बहुत अच्छा बनाती थी, सफाई करती थी घर की। कभी हमारे घर में कोई सर्वेंट नहीं लगा। पता नहीं कैसे ब्रेन वेव वॉश हुआ है उसका, हमें खुद ताज्जुब है। ये तो वो केवल यही, ये हमारे लिए तो पहेली बन गई है मुस्कान। साहिल आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है? दुश्मन दिख रहा है इस टाइम साहिल सबसे ज्यादा। अच्छा। उसी ने ही ब्रेन वॉश करा है एक लड़की का। एक नॉर्मल लड़की, मिडिल क्लास की लड़की ऐसा नहीं कर सकती। साहिल ने खंजर भोंका है, खंजर घोंपा है आप लोगों के ऊपर भी, जिस तरह की बातें हाँ आई। जी, हाँ जी, साहिल ने पूरा पूरा 2-3 घर खराब कर दिए। मुस्कान का, हमारा और सौरभ का। 3 परिवार खराब करे हैं उस लड़के ने। पता नहीं, अब ये तो सच्चाई केवल कोर्ट ही मालूम कर सकती है, क्योंकि हमारे पास मुस्कान है नहीं। सच्चाई केवल वही मालूम कर सकती है कि इनकी क्या मन में था, क्यों करा है। नशे की वजह से, नशे में कर सकती है वो लड़की, और वो खुद नहीं करी है, उसने नहीं कर सकती। कोई नॉर्मल लड़की नहीं मार सकती किसी को, नहीं मार सकती, मैं नहीं मान सकती। दिमागी जुनून था। हाँ, ये कोई दिमागी साइकोपन है या नशे की लत है जो उसे कराए। क्या सजा की मांग करती हैं आप? फांसी की सजा की मांग करती हूँ उस दोनों लड़के को? के साथ। हाँ, दोनों को। इस लड़के के साथ बहुत गलत हुआ है। सौरभ के परिवार वाले जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई फैमिली से भी पूछताछ की जाए, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ हैं, हम सब अपनी बैंक अकाउंट वगैरह सब दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट के सट्टे की बात जो आ रही थी कि क्रिकेट के सट्टे में भी पैसा लग रहा था, तो ये फाइनेंस की वजह से ये सारा षड्यंत्र साहिल ने मुख्य आरोपी के रूप में रचा? यह सब हमें नहीं पता, सट्टे वगैरह का हमारे फैमिली में दूर दूर तक ये चीजें नहीं होती। नहीं लगाया किसने सट्टा? हमने। नहीं, साहिल ने। हाँ, नहीं, वो हमें चीज नहीं हमें पता नहीं कि पता इस चीज का। अच्छा, पीहू की कैसी स्थिति है? पीहू बिटिया कैसी है? देखिए, वो 6 साल की छोटी बच्ची है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बच्चा है, खेल रही है, कूद रही है, लेकिन माइंड में उसके क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। रात रात में देर से सो रही है, 2-3 पापा के बजे। बारे में पूछती? पापा के लिए पूछती है, कहीं ना कहीं उसे पता है। मैं उससे बात करती हूँ, लंदन चले गए हैं, तो कह रही है नहीं मम्मी, भगवान की। अच्छा, माँ के बारे में? मम्मी को ज्यादा मिस कर रही है। मम्मी ज़्यादा मिस कर रही, क्योंकि मम्मी से बहुत अटैच थी। असल में 2 साल से सौरभ तो थे नहीं, मम्मी से ज्यादा अटैच थी।
कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, बिटिया को कैसे संभाल रहे हैं? रोने लगती है, हम सोच रहे हैं उसके बारे में ना पूछे तो ज़्यादा बेटर है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से पिताजी और माताजी जिन्होंने बताया कि क्या स्थिति है इनकी, दोनों पत्थर हो चुके हैं, पत्थर की मूर्ति जैसे हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जिस बेटी को गोद में पाला दुलारा और आज जिस तरह से मुस्कान गुनाह के दलदल में है, यकीनन माँ बाप के लिए इससे खौफनाक दिन और कोई नहीं हो सकते। माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए और साहिल के लिए सजाए मौत मांग रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।